अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कुकिंग विद सना। आज हम बना रहे हैं कीमा चना पुलाव, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। एक पैन में हमने तेल गरम कर लिया और फिर हम उसके अंदर कुछ गर्म मसाले डालेंगे, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी और छोटी इलायची है। इसके इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। तेल हमने इसमें तकरीबन 1 कप लिया है। कुछ देर इसको कड़कड़ाने के बाद तेल में हम इसमें ऐड करेंगे प्याज मीडियम 4 ली गई हैं, मीडियम साइज़ की। उनको बारीक स्लाइस कर लिया गया है। अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये अच्छा गोल्डन कलर ले ले, और हमें इसका अच्छा गोल्डन कलर चाहिए क्योंकि इसी से ही पुलाव में कलर आएगा। बाकी इंग्रेडिएंट्स ये हैं जो कि अभी कीमे के साथ जाएंगे। कीमा हमने लिया है 500 ग्राम्स। टमाटर हमने 4 मीडियम लिए हैं। चना मैंने बॉईल हुआ हुआ 2 कप लिया है। और कुछ ये ड्राई मसाले हैं, जिसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, धनिया और गरम मसाला है। यहाँ प्याज का कलर ब्राउन होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हमें और मज़ीद इसको ब्राउन करना है। इसे जलाना नहीं है, बस एक अच्छा कलर आना चाहिए। जैसे ये आ गया। अब हमने इसमें अदरक लहसुन ऐड करना है, चॉप हुआ हुआ 2 टेबल स्पून। इसमें अदरक लहसुन चॉप ही डालिएगा, इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमने इसको भी थोड़ा सा फ्राई करना है, ये ध्यान रखते हुए कि प्याज बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर के साथ हम प्याज का एक अच्छा कलर निकाल लेंगे। मसाले इसमें अभी हमने कोई भी नहीं डाले हैं। अगर आपको यहाँ ज़रूरत महसूस हो थोड़ा पानी की तो आप डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर अपना ख़ुद भी पानी बहुत छोड़ता है। मैंने यहाँ इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम यहाँ कुछ ड्राई मसाले डालेंगे, जिसमें हमने हल्दी ली है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा और थोड़ा सा चाट मसाला। गरम मसाला भी हमने पिसा हुआ नहीं डाला है। यहाँ हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले ना जलें, और इनको अच्छे से टमाटर और प्याज के साथ भून लेंगे, ताकि मसाले हमारे बिल्कुल भी कच्चे ना रहें और मसालों की एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। हमने यहाँ इसको अच्छे से भूनना है तब तक जब तक इसका तेल ना अलग हो जाए। टमाटर भी सॉफ़्ट नहीं हुए, हमने इसको थोड़ा सा ढक के रख दिया ताकि जल्दी टमाटर सॉफ़्ट हो जाए। देखें यहाँ टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा भूनने के बाद कीमा डाल देंगे, और कीमा डाल के इसको अच्छे से भूनना है। पानी हमने नहीं डाला, पानी अभी नहीं डालेंगे। कीमा हमने यहाँ 700 ग्राम्स लिया है। आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा कीमा है। इसको हम अच्छे से भूनेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वरना कीमे की एक गुठली गुठली टाइप सी बन जाएगी। इसको हमने अच्छे से खोल लेना है। इसको इतना भूनना है कि कीमा अपनी स्मेल छोड़ दे और इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। ये ध्यान रखते हुए कि मसाले हमारे बिल्कुल भी ना जलें। अगर आपको ज़रूरत हो पानी की तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भुना जा सकता है। तेल देखें छूट गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप दही। दही को अच्छे से फिटावा डालिएगा, बगैर फेंट के दही डालने से दही अंदर जाके फट जाता है। इसको अच्छे से भून लेंगे
और भूनने के बाद हम इसी के पानी में इसको गला लेंगे कीमे को। एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, कीमा अपना पानी ख़ुद भी बहुत छोड़ता है और दही भी पानी छोड़ेगी, आप इसी में ही इसको गला लें। हमने यहाँ पे आंच दरमियानी रखी हुई है और दरमियानी आंच पे मैंने इसको आधा घंटा पकाया है। पानी की बिल्कुल ज़रूरत पेश नहीं आई। अब हम कीमा गल गया है, हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक तेल ना छूट जाए। कीमे का पानी भी खुश्क हो गया है, टमाटर भी अच्छे से भुना गए हैं और सारा मसाला अच्छे से एक जान हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप चने। ये 2 कप चने मैंने मेजरिंग कप से बॉईल हुए हुए लिए हैं, बॉईल करके 2 कप लिए गए हैं। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चना गलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चने पहले से ही गले हुए हैं। इसको बस इतना मिक्स करना है कि चनों में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और फिर लेमन ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लेमन लिए हैं, उसका जूस निकाल के ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल रहे हैं। गरम मसाला पहले इसलिए नहीं डाला कि अपना ये कलर बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है, इसका एक अच्छा सा कलर हमको निकालना था। गरम मसाले से थोड़ा सा काला सा हो जाता है। अब यहाँ पे गरम मसाला डालने से इतना मसाले में फ़र्क नहीं पड़ेगा, मसाले का कलर रेड ही रहेगा। अब यहाँ हमने पानी ऐड किया। पानी आप अपने चावल के हिसाब से ऐड करें। मैंने यहाँ पे पानी 4 कप ऐड किया है। चावल मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो। यहाँ मैंने नमक चेक कर लिया था, नमक मुझे कम लगा इसलिए मैंने नमक और डाला। यहाँ आप नमक मिर्च सब चीज़ चेक कर सकते हैं। अब मैंने इसमें कुछ साबित हरी मिर्चें डाली हैं। अब ये सारा उबाल आने के बाद हमने इसके अंदर हरा धनिया ऐड किया। हरा धनिया आखिर में ऐड करें, हरा धनिया आखिर में ऐड करें क्योंकि हरा धनिया पहले ऐड करने से ये काला हो जाता है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल भी मेजरिंग कप से 4 कप था, 4.5 कप आप डाल सकते हैं। अब हम इस चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इतना कि चावल अच्छे से कीमे और चने के साथ मिक्स हो जाए। चावल डालने के बाद आप इस स्टेज पे भी नमक मिर्च चेक कर सकते हैं और डाल सकते हैं। चावल में अच्छे से बॉईल आ गया है, पानी अच्छा खासा ड्राई हो गया है। अब हम इस पे दम दे देंगे। दम देने के लिए मैं यहाँ पे कहूँगी कि कपड़े का इस्तेमाल करें, अल्मुनियम फॉइल का नहीं, क्योंकि जो नए पकाने वाले होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कपड़ा एक्स्ट्रा पानी अपने अंदर ले लेता है और चावल बिल्कुल भी गीला नहीं होता। यहाँ अच्छा सा दम लग चुका है और चावल बिल्कुल अच्छे खिले खिले तैयार हो गए हैं। दम लगाने से पहले मैंने इसके नीचे तवा रख दिया था ताकि चावल नीचे से बिल्कुल ना चिपके। और दम देखें कितना अच्छा लगा है। हम आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आप तक इजीली पहुंच सके। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह करें।